दोस्तों, एक बहू को रोज रात को अपनी सास के कमरे से रोने की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। इसीलिए बहू एक दिन में अपनी सास से पूछती है कि माँ जी, आप रोज रात को रोती क्यों हो। अपनी बहू की बात सुनने के बाद सास उसको अपनी सारी परेशानी बताती है। इसीलिए अपनी सास की परेशानी सुनकर बहू उससे बोलते कि आज रात को आप मेरे कमरे में लेट जाना और मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाऊंगी। मैं भी तो देखूं मेरे ससुर में अभी कितनी ताकत बाकी है। दोस्तों, इसके बाद रात में बहू अपने सास के कमरे में लेट जाते हैं और सास अपनी बहू के कमरे में लेट जाती हैं। रात में जब ससुर आता है तो वो बहू को अपनी पत्नी समझकर उसके पास लेट जाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो ससुर की मौत हो गई थी। दोस्तों, ससुर और बहू के बीच में रात में क्या हुआ कि ससुर की सुबह मौत हो गई, जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार के मोतिहारी जिले की है। मोतिहारी जिले के एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद की उम्र लगभग 50 साल थी। उसके परिवार में उसकी 45 साल की पत्नी थी और उसका बेटा और बहू थी। बेटा परदेश में था, पैसे कमाकर घर भेज रहा था, इसीलिए सास ससुर और उसकी पत्नी घर में आराम से रह रहे थे। बेटा परदेश में था और वो पिछले कई महीनों से घर नहीं आया था, इसीलिए उसकी पत्नी रात में काफी देर तक उससे बातचीत करती रहती थी और काफी रात को जागती रहती थी। दोस्तों, ज्ञानचंद की उम्र 50 साल जरूर थी, लेकिन अभी उसके कारनामे बिल्कुल लड़कों के जैसे थे। दोस्तों, ज्ञानचंद अपनी पत्नी को पूरी रात सोने नहीं देता था। उसके मना करने के बावजूद भी उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता था। उसकी पत्नी मना करती थी कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम लोगों को रोज रोज ये सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर शराब के नशे से ज्यादा हवस का नशा चढ़ा हुआ था। इसीलिए पूरी रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और अगर उसकी पत्नी मना करती थी तो उसके साथ मारपीट भी करता था। उसकी पत्नी रोती रहती थी, लेकिन पत्नी के रोने का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी को इतना ज्यादा मार देता था कि उसके रोने की आवाजें उसके कमरे से बाहर उसकी बहू के कमरे तक जाती थी। अपनी सास की रोने की आवाजें सुनकर बहू भी कभी कभी हैरान हो जाती थी कि मेरी सास रात में ही रोज क्यों रोती हैं, दिन में तो मैंने उनको रोते हुए कभी नहीं देखा है। इसीलिए एक दिन बहू से रहा नहीं जाता तो वो अपनी सास से पूछते कि माँ जी, पिछले कुछ दिनों से आपके कमरे से रोज रोने की आवाजें आती रहती हैं, दिन में तो मैंने आपको रोते हुए कभी नहीं देखा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बीमारी है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। दोस्तों, लेकिन सास शर्माते हुए बोलते हैं कि बहू, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। लेकिन तुम्हारे ससुर जी रोज रात को दारू पीकर आते हैं और दारू के नशे में मेरे साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर मैं मना करती हूं तो मेरे साथ मारपीट भी करते हैं। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो उनको बहुत ज्यादा समझाकर देख लिया, लेकिन वो समझते नहीं। लेकिन अब मैं बुढ़ापे में क्या करूं, कहां जाऊं। इससे अच्छा तो भगवान मुझे इस धरती से उठा ले, मैं अपने हबशी पति से छुटकारा पा जाऊं। बहू, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अपनी सास की बात सुनकर बहू उनकी सारी परेशानी समझ जाती है। इसीलिए सास की बात सुनकर बहू बोलती है कि मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। सास बोलती है कि मैं तो परेशानी हूँ, अगर तुम मेरी परेशानी दूर करोगी तो मुझे क्या दिक्कत होगी। इसके बाद बहू बोलती है, ठीक है, आज रात को तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाना और मैं तुम्हारे बिस्तर पर लेट जाऊंगी। अपनी बहू की बात सुनते ही सास बिल्कुल चौंक जाती है, बिल्कुल सन्न रह जाती है कि तुम ये क्या कह रही हो। लेकिन दोस्तों, बहू बोलती है कि आपकी परेशानी दूर करने का यही एक आखिरी रास्ता है। इसीलिए सास न चाहते हुए भी अपनी बहू को अपने बिस्तर पर लेटने के लिए भेज देती है। और जब रात को ससुर दारू पीकर घर आता है तो बहू उसके बिस्तर पर लेट जाती है। ससुर का मन नहीं था, लेकिन बहू जबरदस्ती उसके साथ अश्लील हरकतें कर रही थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, बहू अपने ससुर के जबरदस्ती लिपटने लगती है। जो ससुर अपने आप को 50 साल की उम्र में जवान समझता था, उसकी बहू ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। वो अपने ससुर के साथ वैसे ही जबरदस्ती
जबरदस्ती कर रही थी, जैसे उसका ससुर रोज उसकी सास के साथ करता था। इसीलिए ससुर को लगने लगता है कि आज मेरी पत्नी को क्या हो गया, जो पत्नी रोज मना करती थी वो आज खुद जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही। इसीलिए उसको लगता है कि आज तो कुछ गड़बड़ है। तभी वो कमरे की लाइट जलाकर देखता है और जो देखता है उसको देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। इसीलिए ससुर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहू को डांटने लगता है। उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है। बहू बोलती है कि मैं अपनी सासू माँ से पूछ कर ही आई हूँ, लेकिन ससुर उसके साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं था। लेकिन बहू जबरदस्ती अपने ससुर के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, उससे लिपटने लगती है और अपने ससुर को शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार करने लगती है। जब बहू काफी देर तक ससुर की लिपटती रहती है, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, तो ससुर भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ससुर दारू के नशे में अपनी बहू के साथ काफी देर तक शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन बहू उसको नहीं छोड़ती और उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाती रहती है। इसीलिए ससुर जोश में आकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है और बहुत देर तक शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उसका गला सूख जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है और सांस फूलने की वजह से ससुर बहू के बगल में लेट जाता है और लेटने को थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बहू को लगता है कि ससुर थक कर लेट गए हैं, इसीलिए उसके साथ फिर से अश्लील हरकतें करने लगती हैं। लेकिन काफी देर तक अश्लील हरकतें करने की वजह से भी ससुर में कुछ भी हरकतें नहीं होती, वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। इसीलिए बहू कमरे की लाइट जलाकर देखती है कि उसके ससुर की मौत हो गई है। ससुर की मौत हो जाने की वजह से बहू घबरा जाती है और अपनी सास को बुलाती है। सास आकर देखती है तो उसके पति की मौत हो गई थी। ये देखने के बाद सास भी डर जाती है, लेकिन पुलिस से बचने के लिए सुबह सबसे बताती है कि मेरे पति की हार्ट अटैक से मौत हुई। दोस्तों, इसके बाद वो तुरंत अपने बेटे को फोन करती हैं। बेटा घर पे आता है और अपने पति के सारे अंतिम संस्कार करवा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।